हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कमेंट टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए फिर से ब्लॉग के साथ आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम है। ये वेदर आपको दिखा रही हूँ, वेदर बहुत ही ख़राब है। मैं जा रही हूँ आइज़ स्पेशलिस्ट के पास बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आँखों में प्रॉब्लम हो रही है और सिर दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है 6 से 7 मंथ से। तो मैंने सोचा मैं चेकअप करवा लेती हूँ, तो मैं चेकअप करवाने जा रही हूँ आइज़ का हबी के साथ। और मौसम भी आपको दिखा रही, तो चलिए दिखा देती हूँ कि डॉक्टर जब चेकअप कर रहे थे तो अंबिका ने वीडियो शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। मैंने सोचा था वीडियो शूट कर लेना, वरना लोग कहेंगे कि यार कुछ होता जाता है नहीं। तो मैंने कहा दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम्स मुझे बहुत हो रही हैं आँखों में। मेरा जो सर दर्द है वो बंद हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, सर दर्द बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आइज़ में प्रॉब्लम मुझे 6 से 7 मंथ से हो रही है। तो डॉक्टर यहाँ चेकअप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं ये, सुष्मिता सिंह इनका नाम है और ये हमारे घर के पास में ही है, कांच घर एरिया में। तो यहाँ मेरी आइज़ का चेकअप हो रहा है और मुझे चश्मा वैसे लग चुका है क्योंकि मेरी आइज़ बहुत वीक हो गई हैं और मेरा जो नंबर है, जो पावर है चश्मे का, वो बहुत ज़्यादा है। -2 राइट आइज़ का है और -1 लेफ़्ट आइज़ का है। तो जब चश्मा लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये 2-3 दिन पुराना वीडियो है मेरा और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे मेरा चश्मा मिल चुका है, पर मैंने अभी व्लॉगिंग शूट नहीं किया है। तो ये यहाँ पे चेकअप हो रहा है। डॉक्टर ने बोला आपकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, आपने बहुत लेट कर दिया है, अगर आप पहले आ जाते तो शायद ठीक भी हो जाता, लेकिन अब यह मुझे लाइफ टाइम चश्मा लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है सिर्फ रात में सोने के टाइम मुझे चश्मा रिमूव करना है आँखों से, बाकी मुझे फुल डे और हमेशा चश्मा लगा के रखना पड़ेगा, उन्होंने बोला है। बिकॉज बहुत बहुत वीक हो चुकी हैं आइज़। मुझे यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था जब उन्होंने पूछा कि कौन सा लेटर क्या है, क्या दिख रहा है। मैं 2-3 बार तो मैंने सही बताया, लेकिन जो एकदम माइनर होता है, छोटे छोटे वर्ड्स, वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वीक हो चुकी हैं आँखें, और अंबिका ने वीडियो भी बना लिया था। तो ये देखो, अपना ध्यान ना देने से ये होता है। मैं मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी आँखों से और सिर दर्द से बहुत ज़्यादा। जब से सिलाई का काम किया तो मुझे और प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने सोचा चेकअप करवा लेती हूँ, हो सकता है कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा दिक्कत हो ही गई आँखों में और चश्मा लग ही गया आखिरकार। इसलिए कहते हैं लाइफ में पहले खुद का ध्यान दो, बाद में दूसरों का। तो यहाँ पर मैंने दूसरों का ध्यान देने के चक्कर में खुद का ध्यान ही नहीं दिया कभी। और आँखों की प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम से थी। मैं सबको बोलती भी थी कि मेरा सर दर्द होता है, मुझे धुंधला दिखाई देता है, लेकिन सब मजाक में लेते थे। तो डॉक्टर ने हबी से भी कहा कि इतना लेट हो गया दिखाने में। तो वही है कि जब आप अपनी केयर करना छोड़ देते हो तो यही होता है, केयर करते हो तो आप हर चीज़ का ध्यान दे लेते हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, मैं अब आप पहले खुद का ध्यान दीजिए, बाद में दूसरों के लिए दौड़िए। तो ये देखिए, यहाँ पे चेकअप हो चुका है। मैम पूछ रही थी किससे बेटर नज़र आ रहा है, तो मैंने उन्हें बताया। और आपको अब मैं हमेशा चश्मे में नज़र आने वाली हूँ और थोड़ा अजीब लगेगा अभी फ़िलहाल आप लोग को मेरा फेस चश्मे के साथ, क्योंकि आप लोगों ने बिना चश्मे के ही देखा है। इस व्लॉग में तो नहीं, इससे जो आने वाला व्लॉग है उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ। और अभी भी मीन्स थोड़ा बहुत नॉर्मल, क्योंकि यह है कि हाँ, इफ़ेक्ट तो पड़ता है अगर आप क्या करते हो खुद के। तो अभी मेरी दवाइयाँ भी चलेंगी और आइस ड्रॉप वगैरह भी चलेगा। दवाइयाँ भी उन्होंने बोला है कि कंटिन्यू रखना है। तो यही है, होता है हाल मेरा हमेशा। मैं जब भी खुद का ध्यान नहीं देती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। तो अब मेरे साथ आइस प्रॉब्लम हो गई है। चश्मा मुझे, मैंने सोचा था ऑल टाइम के लिए नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा चश्मा आपको हमेशा अब लगाना है, लाइफ टाइम। तो ठीक है, लगाएंगे जैसा भी होगा। वैसे मेरे डॉक्टर जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं ना, जब डॉक्टर अच्छे होते तो आप अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बता देते हो। तो मैंने उन्हें एक प्रॉब्लम अपनी बताई, हर चीज़ मैंने बताया कि मैं 6 से 7 महीने से काफ़ी परेशान हूँ और सर दर्द मेरा ठीक हो ही नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में मेरा सर दुखने लगता है, ज़्यादा सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा, ऐसा लगने लगता था मुझे। और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी और मेरी लाइफ अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो उस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लिया था अपने माइंड में, तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा सोचूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, सर दर्द का तो था ही कि मैं ज़्यादा सोचती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि नॉर्मल रहिए, ज़्यादा दिमाग में ज़ोर मत डालिए, आइज़ में भी आपके बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा ओके डॉक्टर। तो डॉक्टर का तो कहना सुनना ही पड़ेगा।
तो ये दिखा रही हूँ कि हाँ चेकअप वगैरह करवा चुका है मैंने आइज़ का अपना, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और अब इसके बाद मैं जाने के लिए जैसे ही हम निकले तो तेज़ बारिश आ गई थी, तो हमने थोड़ा वेट किया। तो डॉक्टर मुझे पढ़वा रही हैं कि मुझे ठीक से दिख रहा है कि नहीं, तो मैंने पढ़ना मीन्स पढ़ते तो अच्छे से बन रहा था उन्होंने जब लेंस का चेक किया था। अब यहाँ पे वो आइज़ का चेक कर रही हैं, तो हर चीज़ का उन्होंने अच्छी तरह से टाइम देकर चेक किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने हर चीज़ का। और ये देखिए, तो पता ही नहीं था कि यार आँखों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना मैं पहले ही आ जाती चेकअप करवाने। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही प्रॉब्लम होती होगी माइंड में, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ, पर आँखों की प्रॉब्लम निकलेगी ये नहीं पता था। आँखों की प्रॉब्लम तो मुझे हो रही थी, और यहाँ पर उन्होंने ये पता नहीं कुछ स्ट्रिप टाइप का आँखों में लगाया था, तो वही चेकअप वगैरह कर रही हूँ। पूरा बहुत ज़्यादा लंबा चेकअप हुआ है मेरा, तो अंबिका ने पूरे चेकअप का वीडियो बना लिया है। मैंने उससे बोला था छोटा सा क्लिप निकालना, लेकिन उसने परफेक्ट क्लिप निकाल लिया था पूरा। तो ये देखो मैं लगा के बैठी हूँ, आँखों में बहुत जलन हो रही थी मुझे थोड़ी देर, क्योंकि मुझे आँखों में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। और उन्होंने निकाल लिया था, उसके बाद आँखों में से आंसू आना स्टार्ट हो गए थे, तो प्रॉब्लम होने लगी थी। और जाने के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश देखो कैसी हो रही है। आपके एरिया में जगह पे बारिश हो रही है कि नहीं वो ज़रूर बताना। तो यहाँ अंबिका खड़ी है और यहाँ पानी भी भर गया है, ये देखो रोड में थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है सोमू, ये हमारे घर के सामने रहता है, तो ये रोज़ मॉर्निंग में हम लोग के साथ खेलने आता है। अब ये 6 मंथ का है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बेबी है। तो हम लोग इसके साथ रोज़ खेलते हैं मॉर्निंग में, तो रोज़ का है उसका आना, वो खेल के जाता है हम लोग के साथ। तो वही मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए निकाल ली थी कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है, किस तरह से खेलता है। डेली आता है हमारे यहाँ। ये देखो हंस रहा है मुझे देख के, बहुत अच्छा बेबी है, बहुत अच्छे से खेलता है, छोटा सा लेकिन बहुत समझदार है, सब समझ में आता है इसका अभी से। तो मॉर्निंग का टाइम है ये, और मेरे व्लॉग अभी कोशिश करूँगी कि 2-2 3-3 दिन के गैप में आ जाएं। तो बने रहना मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए मैंने अंबिका के लिए प्लाजो सिला है, तो मैं अंबिका को बोल रही थी कि पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है, आप लोग बताना। मैंने ये फर्स्ट प्लाजो सिला है अंबिका के लिए, मुझसे बनने लगा है। अनिका के लिए भी मैंने सिला है, इसका जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था तो उसका हाफ पैंट निकाल दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो सिलाई भी स्टार्ट है मेरी। ये अनिका के लिए बनाया है थोड़े से कपड़े में, दोनों बहनों के लिए मैंने बना दिया था सेम कपड़े में। और इसके बाद मैं फ्री होके अपने इयररिंग बनाने के काम में लग गई थी। तो ये जो हमारी नोज़ रिंग होती है रेडीमेड वाली, उससे मैं इयररिंग बना रही हूँ। मेरे पास 2 थी तो 2, और ये मैंने देखो ये चेन से बनाया है। ये जो टैग में ये चेन्स आती है ना, उनसे मैंने बनाया हुआ है, ये ख़रीदा नहीं है मैंने, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल मेरे पास है ये देखो वो सब। और ये जो मोटी चेन है ना, इससे भी मैंने बहुत सुंदर इयररिंग बनाया, मैं दिखाऊंगी आपको आगे अगले व्लॉग में। तो ये मेरा टूटा फूटा सामान है जिनसे मैं इयररिंग बनाने के लिए बैठ जाती हूँ रोज़। तो बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है मेरा, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी रेडी हो जाती हैं। और मेरे शौक़ देख देख के लोगों को भी अपने शौक़ याद आते हैं कि उन्हें ये आता है उन्हें वो आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे देख के कुछ अपने शौक़ दिखाते हैं। तो हाँ, जब मैं कुछ करती हूँ तभी लोगों को याद आता है कि उन्हें भी ये काम करना है। एक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरे कुछ नए नए, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं जब अपना DIY शेयर करूँगी, मेकअप शेयर करूँगी, तभी सबको याद आएगा अरे उन्हें भी ये करना है। तो ये देखो रेडी हो गया है। यहाँ मेरी कुटरू टैडी के साथ बैठी हुई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छे से बैठ जाओ। तो वो मस्ती आ रही थी यहाँ पे, उसको ये बहुत इससे गुस्सा आता है उसको कि ये टैडी यहाँ क्यों बैठा है, तो उसके ऊपर बैठ गई थी और आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसको हटा लिया था। मेरी जान है इससे, मेरे पास मैं कितना भी टेंशन में हूँ, इसको खिला लेती हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो मैं इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग अपने भाभी के साथ और उनके बच्चों के साथ घूमने गए थे हमारे घर के पास जो पार्क है वहाँ पे। तो मस्ती मजाक चल रही थी और वीडियो क्लिप भी हो रही थी। और यहाँ पे अब आपको देखना मेरा ये जो इनका बेटा है वो चैनल के लिए किस तरह से बोलेगा। तो यहाँ पे नया ब्लॉगर आया हुआ है मेरे चैनल का, आपको बताएगा कि मैं किस तरह से वेलकम करती हूँ आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट हो जाओ। चलो बोलो। अभी ये बहुत वेलकम हो रहा था ना यहाँ पे, जल्दी बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आई एम वेलकम बैक टू चैनल। ये लोग फोटो शूट करने में बिजी है यहाँ पे। हम लोग की फोटो कहते हैं। ये यहाँ पे कुछ मिल जाए इसका वेट हो रहा है।
राजू जी फोटो कैसे हो हम दोनों की? तो यहाँ पे चैनल में वेलकम बैक हो रहा था और घूमना हो गया, अब जाना हो रहा है। तो आज भी बहुत अच्छी दिख रही है हमारी बड़ी भाभी। ये दोनों जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। तो यहाँ पे मैं इस डॉगी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा दी थी। ये जा ही नहीं रहा था मेरे पास से। बहुत ही प्यारा डॉग था ये। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं। तो फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद वहाँ का इवनिंग व्यू आपको शेयर करती हूँ और ये व्लॉग अब यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरे व्लॉग्स का वेट रहता होगा। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।